मित्रों, आज हम लोग जाने हैं कि देवराज इंद्र का महाविनाशक अस्त्र वज्र किस चीज़ से बना था। तो इसके संदर्भ में कहानी है कि एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था। वह ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अजय हो गया था। देवता लोगों को किसी अस्त्र का उस पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। देवता लोग जिस किसी भी अस्त्र का प्रयोग करते थे वह सीधे उसको निगल जाता था। देवलोक में वह त्राहिमाम मचा दिया। इंद्र को स्वर्ग से भगा करके इंद्रासन छीन लिया था और कोई देवता उसके सामने टिक नहीं पाते थे। सभी लोग परेशान हो गए। देवलोक में जब बहुत हाहाकार मच गया तो सभी देवता लोग उससे परेशान होकर के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से बड़ी उन्होंने भी नहीं किए कि पितामह वृत्रासुर का वध करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। हम लोग जिस किसी भी अस्त्र का प्रयोग करते हैं वह सीधे उसे निगल जाता है और हम लोगों को किसी अस्त्र का उस पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम लोगों को वह कहीं भी रहने नहीं दे रहा है। बहुत ही हम लोग परेशान हो गए हैं। उसके वध का कोई उपाय बतलाएं कि हम लोग का कल्याण हो सके। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहे कि हे देवराज, उसको वरदान दिए हुए हैं कि किसी अस्त्र शस्त्र का, किसी धातु से निर्मित अस्त्र शस्त्र का उस पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी धातु से कोई भी अस्त्र का उस पर में कोई प्रभाव पड़ने ही वाला नहीं है। तब इसका एक उपाय मात्र हो सकता है कि कोई अगर महामानव जो बहुत बड़ा तपस्वी हो अपना अगर अस्थि दान दे तो मानव के अस्थि से अगर वज्र बनाया जाए तो उससे उसका वध हो सकता है। तो ऐसा मानव इस सृष्टि में अभी मात्र एक ही हैं। दधिच ऋषि हैं जो वर्षों से तपस्या करके अपने शरीर को सुखा लिए हैं और वे तप में इतना लीन हैं कि उनके शरीर का उनको शुद्ध बुद्धि नहीं है। वह तप करते करते एकदम बहुत दिन से एक सीधे बैठे हुए हैं और उनके शरीर का मांस गाय सब नोच नोच करके खा ले रही है और उनको ये भी पता नहीं चलता है कि गाय हमारे शरीर का मांस को नोच नोच कर खा रही है। वे केवल तप में लीन है। उनको अपने शरीर या किसी भी चीज़ का कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है। उनके शरीर में कहीं भी अब मांस नहीं बचा है, सिर्फ हड्डी का ढेर है और उनका हड्डी एकदम वज्र हो गया है। अगर वह अपना हड्डी दान दें तो उनके हड्डी से वज्र का निर्माण होगा और वही वज्र से उसका वृत्रासुर का वध हो सकता है। इसलिए आप लोग दधीची के पास जाइए। तो देवता लोग कहे कि पितामह आप भी चलते तो अच्छा रहता। तो सभी लोग पितामह ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता ऋषि दधीची के पास पहुँचे। ऋषि दधीची जब देखे कि सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ हमारे पास आए हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और कहे कि देवता लोग आप लोग किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनको अपना प्रयोजन बतलाया कि वृत्रासुर के नाम का राक्षस है। वह मेरे वरदान के कारण सभी अस्त्र शस्त्र से अजय है। उसको कोई अस्त्र से वध नहीं हो सकता है और वह तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा दिया है। उसका वध सिर्फ अगर कोई बहुत ही परोपकारी मानव हो उसके हड्डी से ही उसका वध हो सकता है और आपका हड्डी तो वज्र का हो चुका है। आप तो तब करते करते अपने शरीर को भी सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ आपके शरीर में आपका ढांचा शरीर का बचा हुआ है और तो आप अगर अपना हड्डी ये शरीर अगर दान में दे दें देवता लोगों को तो आपके अस्थि से इंद्र के लिए वज्र का निर्माण होगा और सिर्फ उसी से उसका वृत्रासुर राक्षस का वध हो सकता है। तो देव कार्य के लिए, सृष्टि के कार्य के लिए वह ऋषि बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर दान दे दिए कि ठीक है, अगर हमारे शरीर से अगर सृष्टि का कल्याण होगा, देवता लोगों को कल्याण होगा तो हमको इससे बहुत प्रसन्नता होगी। हम अपना शरीर दान में आप लोगों को दिए। आप लोग हमारे शरीर हड्डी का आप लोग वज्र बनाइए और सृष्टि का कल्याण कीजिए। तब ये बात कह करके उन्होंने उसी समय अपने शरीर से अपने प्राण का त्याग कर दिए और उससे देवराज इंद्र का वज्र बना और उसी वज्र से वृत्रासुर राक्षस का वध हुआ। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। इस सब तरह कहानी हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद
और जय श्री राम।